पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात में शिरकत। दो तरफा ताउन के शोबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सदर UAE के साथ तामीरी और इंतहाई मस्बत तबादला ख्याल। अमन खुशहाली की कोशिशों समेत बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा पाकिस्तान को UAE के साथ मजबूत ताल्लुकात पर फख्र है। सदर UAE इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने सदर UAE को सलामी दी। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर वफाकी वज़रा से भी बिलमुशाफ़ा मिले। फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 21 तोपों की सलामी भी दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत बख्शेगा। बरतानिया में PTI और बैरूनी अकाओं का गठजोड़। बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तिहान। तहरीक इंसाफ ने मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हदूद व क़यूद और बैनुल अक़वामी क़वानीन को पस पुश डाल दिया। बरतानिया की सरजमीन पर भगोड़े यूट्यूबर और शरपसंद अनासर का पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिया। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ वीडियो जारी की गई। वीडियो में फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी गई। PTI मीडिया ट्रोलर्स ने इश्तियाल अंगेज़ वीडियो को शेयर किया। बरतानिया में इस तरह की धमकी आमेज़ गुफ्तगू आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया की सरजमीन से धमकियों पर इजहार तशवीश। वज़ारत खारजा का सख्त नोटिस। बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमोलिश जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक डिमोश बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज के हवाले से जारी किया गया। बरतानिया में एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं PTI सोशल मीडिया अकाउंट से की जाने वाली इश्तियाल अंगेज़ी इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। ये बरतानवी और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत पर ना उकसाएं। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला की आमद पर हुल्लड़बाजी। सुहेल आफरीदी के सिक्योरिटी गार्ड्स की पंजाब असम्बली के गार्ड्स के साथ हाथापाई। सुहेल आफरीदी की अपोजिशन अरकान से मुलाकात। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे का मेहमान करार दे दिया। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान लीगी रुकन राना अरशद की तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी की तरदीद। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान की फहरिस्तें रिहा करा देंगे। हमने सुना है जी, हम खुशामदीद कहते हैं KPK के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को। पिछली दफ़ा जो है वो गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ़ लाए थे, उनको लाहौर दिखाया गया, उन्होंने लाहौर की बत्तियाँ, सफाई, तरक्की देखी। अब सुहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं, उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएँ, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की, खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें और जो कुछ पंजाब में देखें वो खैबर पख्तूनख्वा में लागू करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं ये पाकिस्तान का यूरोप देखने आए हैं, ये सियासी और मालूमाती तफरीह करें, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी, हम मेहमानों की अच्छी खातिर तवाज़ो करेंगे।
रियासत कभी थकती नहीं, पाकिस्तान को केक की तरह तकसीम करने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का 18वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप की शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में रियासत ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद और हदफ कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। जहनी फरेब और मुनज़्ज़म भर्ती के हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। नौजवान मस्बत और सच पर मबनी सोच अपनाएं। हुकूमत से सरकारी इदारे नहीं चलाए जा सके, नफरत की सियासत अब खत्म होनी चाहिए, हम पर ज़बरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत है। मौलाना फजलुर रहमान का खानपुर में तकरीब से खिताब। कहा, हम इल्ज़ाम तराशी पर नहीं, मुल्क और कौम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। कानून और आइन पार्लियामेंट में है। कौमी इदारों की निजकारी दुरुस्त नहीं, रेलवे चला नहीं सकते, PIA भी चली नहीं आपसे, तो फिर गवर्नेंस किस बात की। हुक्मरान अपनी नाहली कबूल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी एयरलाइन ने 10 अरब रुपए मुनाफा कमाया। छोटे तैयारे की कीमत कम अज़ कम 27 अरब रुपए है। हुकूमत ने छोटे तैयारे की कीमत में एयरलाइन बेच दी। कौमी खजाने में 10 अरब रुपए आए। ये पुराने जहाज की कीमत के बराबर भी नहीं। 335 अरब रुपए भी बोली लगती तो इसे नहीं बेचना चाहिए था। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद समेत 4 मुल्जिमान ने लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया। चारों लीडर सीनियर होने की बुनियाद पर अपने चेयरमैन से राबिते में थे। शाह महमूद कुरैशी 8 मई को मुल्तान से कराची गए थे। लाहौर हाई कोर्ट का प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि DC फैसला कर ही नहीं सकता। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। फैसला किसी और का इख्तियार है। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे होगा। वकील ने कहा, सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहां जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, अखबारी खबरें लगाने के लिए डायलॉग ना मारें, जज्बाती बातें ना करें। मुझे पता है यहाँ कितने पुराने केसेस हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल मनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के काफिले लाड़काना की तरफ रवां दवा। सुबह सिंध में कल आम तातील होगी। सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद होंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। लाहौर में बसंत पर बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। अहम इजलास में एहतियाती तदाबीर और इंतजामात पर गौर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के मुताबिक 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलाने का मकसद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम से कम करना है। 30 दिसंबर से डोर और पतंगे बनाने की इजाज़त होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे। कागजाती नामजदगी 30 दिसंबर को जमा होंगे। नजर सानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारान के नामों की इब्तदाई फहरिस्त 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2026 मुकर्रर। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी 2026 को अलॉट किए जाएंगे।